नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अग्निपथ योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने में है। आपको बता दें, मानसून सत्र चल रहा है और आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विपक्ष अग्निपथ योजना को लेकर के बाइकआउट किया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू एमएलसी हैं और कांग्रेस के एमएलसी हैं। दोनों से बातचीत करेंगे एक एक करके। सर, क्या बात हो रही है? क्या लगता है कि इसी तरह से सदन की कार्रवाई चलती रहेगी या फिर जनता के भी मुद्दे उठाए जाएंगे? नहीं, जनता के मुद्दे तो उठाए ही जाते हैं, लेकिन अग्निपथ योजना एक ज्वलंत मुद्दा के रूप में सामने आया है, जिसे बिहार से लेकर पूरे देश के नौजवानों को प्रभावित किया है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने स्टैंड को बदला है और पुनर्विचार की सोच रखते हैं। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और नई योजना को लेकर आने के लिए सर्वदलीय राय ले लें और एक अच्छी योजना को लेकर आए जिसमें किसी को असंतोष नहीं हो। भला नौकरी 2-4 साल के लिए किसी को ही मिलता है तो असंतोष होगा ही। नौकरी अस्थायी होनी चाहिए। तो ये नौकरी के नाम पर जो हुआ एक तरह से वो ठेका व्यवस्था हो। कम से कम आर्मी की नौकरी में, सेना के नौकरी में ठेका वाली व्यवस्था नहीं होनी। विधानसभा में सत्ता पक्ष यानी कि पूरी तरीके से जदयू भी बाइकआउट कर दिया अग्निपथ योजना को लेकर, कैसे देख रहे हैं? जदयू का ये अच्छा कदम है। जदयू ने अगर इस बात को महसूस किया है कि अग्निपथ योजना पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, तो स्वागत योग्य स्टैंड है। हम उनके नेता नीतीश कुमार जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ, फिर आपसे आएंगे सर। जदयू ने बाइकआउट किया विधानसभा को, कैसे देख रही हैं? देखिए, ये बहुत ही दिग्भ्रमित करने वाला आपका वाक्य है कि जदयू ने बाइकआउट किया। जदयू ने बाइकआउट नहीं किया है। हमारी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने बाइकआउट किया है और सदन स्थगित कर दिया गया है अगले सदन शुरू होने तक। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग जो है बाइकआउट कर रहे हैं इसका। लेकिन हाँ, हम लोग एक जरूर बात है कि हम सही को सही और गलत को गलत करने का हम लोग विचारधारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है और उन्होंने भी ये कहा है कि जनता के पक्ष में और समाज के हित में एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता तो है। क्या लगता है अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से हंगामा हो रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है, क्या इसी तरह से सदन की कार्रवाई चलती रहेगी? क्या विपक्ष के साथ जदयू खड़ी है अग्निपथ योजना को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि ये सदन अग्निपथ के बारे में बात करने का कोई जगह नहीं है और इसके बारे में कहीं और विस्तृत तरीके से बातें हो सकती हैं, जिसमें सभी दल मिल करके एक समूह में आकर के एकत्रित होकर के इस पे एक अच्छा एजेंडा पास कर सकते हैं या इस पे बात विचार विमर्श कर सकते हैं। ये सदन में हम लोग चाहते थे कि चूँकि मानसून सत्र है और बहुत ही छोटा सत्र है और जनता की बहुत सारी मूलभूत समस्याएँ हैं जिनका समाधान होना चाहिए था, तो मैं तो ये चाहती थी कि ये जो सदन था ये चलता और जो जनता की जो समस्याएं थी वो जो है उनका समाधान हो पाता। लेकिन आखिरी सवाल है मैडम, अग्निपथ योजना को लेकर अब तो जदयू भी सामने आ चुकी है, तो इसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी स्वीकार करने की बात तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हम लोग के अंदर में भी एक अंतर्द्वंद चल रहा है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि जिस तरह से हमारे बच्चे जो है वो भारी तादाद में ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमारे जो समाज के जो बच्चे हैं वो लोग जो है इनका रुझान जो है इसकी तरफ जा रहा है। बहुत सारे वीडियो भी मैंने देखे जिसमें हमारे बच्चों ने कहा कि हमें एक दिन के लिए 4 साल के हमें एक दिन के लिए भी अगर वर्दी मिलती है तो देश के लिए हम समर्पित हैं और पेंशन वेंशन क्या है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमारे समाज के हमारे बच्चे अगर इसमें उत्साहित हैं और वो सेना में भर्ती में जाने के लिए अगर जो है कि जाने के लिए जीने के लिए और मरने के लिए आगे बढ़ चढ़ के जा रहे हैं तो हमारा सपोर्ट फिर उनके साथ ही होगा। लेकिन फिर भी समाज के हित में और नौजवानों के हित में और उनके भविष्य के हित में हम लोग जो है कि चाहेंगे कि सरकार एक बार पुनर्विचार करे। बिल्कुल। एक तरफ लुका छिपी का खेल बीजेपी और जदयू की तरफ से खेल खेला जा रहा था, अब वो जदयू भी सामने आ गई अग्निपथ योजना को लेकर। क्या लगता है इस चीज़ को कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, जदयू अंतर्द्वंद में जरूर है, लेकिन उसने एक अच्छा कदम उठाया है। कम से कम एनडीए में रहते हुए, सरकार में साथ रहते हुए नीतीश कुमार जी की पार्टी ने ये तो कहा कि इस पर पुनर्विचार होनी चाहिए। विपक्ष को इसे बल और मिल रहा है। बल उन नौजवानों को मिल रहा है जो नौजवान अपने अच्छे भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक फैसला लेने का, हर पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक फैसला लेने का हक होता है। जनता दल यूनाइटेड ने कई बार ज्वलंत मुद्दों पर अच्छा स्टैंड लिया है। मेरी भी अपेक्षा है व्यक्तिगत रूप से कि नीतीश जी बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं। अग्निपथ को लेकर जो उन्होंने स्टैंड लिया इस पर वो आगे बढ़ेंगे और केंद्र सरकार को अपने तरफ से भी आग्रह करेंगे और बाध्य करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें।
निश्चित तौर पे अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने हैं, क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। इसको बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ ही साथ न्यूज़ फॉर नेशन के फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।